तनोतुनः सदाशिवम। मैं आचार्य शिवेंद्र मिश्र धर्म समीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कल विजयदशमी हुई और सदियों से जो परंपरा चली आ रही है रावण दहन की वो भी हुई, लेकिन एक नई बात हुई कि इस विजयदशमी पर रावण को श्रद्धांजलि देने वालों लोगों की बाढ़ सी आ गई। और ऐसा वैसे पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, जब से अम्बेडकरवादी लोग मुखर हुए हैं तब से वो खुद को रावण का वंशधर बताने लगे हैं, असुरों को अपना पूर्वज बताते हैं। तो चलो, भीमयानियों का तो अपना जो पक्ष था वो अपना करते रहे। इस बार नई बात ये देखने को मिली कि बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने जय लंकेश, जय दशानन, लंकेश की पुण्यतिथि पर नमन, इस तरह के बहुत सारे फेसबुक पोस्ट आपको मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और वो इस चक्कर में ये काम कर रहे हैं कि उनके हिसाब से रावण ब्राह्मण था और वो भी ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान होना ही चाहिए, भले ही वो बुरा व्यक्ति था। हालांकि इसके पीछे मूल कारण तो राजनीतिक है, लेकिन इस तात्कालिक कारणों से प्रभावित होकर जो लोग जय लंकेश कह रहे हैं, रावण को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो ब्राह्मण जन अपने पूर्वज बता रहे हैं रावण को या फिर अपना पूज्य मान रहे हैं, आप जानते हैं कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को संदेश क्या दे रहे हैं। तो या तो आप भ्रमवश ऐसा कर रहे हैं, अज्ञान बस ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप परले सिरे के मूर्ख हैं जो तुम्हें यही पता नहीं है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे कैसे आदर्श खड़े कर रहे हैं। तो पहला तो मैं इस बात पर ही थोड़ा सा विमर्श करना चाहूँगा कि भाई जो लोग रावण को ब्राह्मण मानते हैं, क्या वो इतिहास के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? और रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी ठीक है। मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य देता हूँ रावण के संबंध में, और फिर ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या मानते हैं। आप उसे ब्राह्मण मानते हैं, आप उसे क्षत्रिय मानते हैं, आप उसे वैश्य मानते हैं, आप उसे शूद्र मानते हैं, या फिर आप उसको अवान्तर कुछ और मानते हैं। तो रावण के संदर्भ में हमें जो इतिहास मिलता है पुराणों में, क्योंकि हम रावण को भी तो पुराणों के माध्यम से जानते हैं, हम ना तो रावण के काल में थे ना रावण हमारे काल में है। तो इस तरह के तर्क यदि कोई देता है कि साहब वो कुछ भी लिख दिया गया, कैसा भी लिख दिया गया, सब भ्रामक है, तो फिर रावण भी भ्रामक है। और अगर रावण सत्य है तो फिर रावण को जिन ग्रंथों के माध्यम से जाना जाता है उन ग्रंथों को ही तो प्रमाण मानना पड़ेगा। तो रावण की वंश परंपरा को जरा हम देखें तो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों से, ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए बिल्कुल आरंभिक काल में। आत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, मरीच, दक्ष, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद। इन 10 मानस पुत्रों ने भिन्न भिन्न कन्याओं से विवाह किया और भिन्न भिन्न संतानें इनकी हुई, उनसे भिन्न भिन्न वंश परंपराएं चली। उनमें से एक वंश परंपरा चली पुलत्स्य की और एक वंश परंपरा चली मरीच की। पुलत्स्य ने हविर्भुजा से विवाह किया और इनकी एक पत्नी थी प्रीति। तो पुलत्स्य और हविर्भुजा से 2 पुत्र हुए, एक हुए विश्रवा और एक हुए अगस्त्य। विश्रवा के 2 विवाह हुए, एक ब्राह्म विवाह हुआ और एक छल के साथ राक्षस विवाह हुआ। तो ब्राह्म विवाह हुआ इडविडा के साथ, तो उस ब्राह्म विवाह से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ कुबेर। और कैकसी के साथ जो विवाह हुआ वो राक्षस विद से हुआ, छल के द्वारा हुआ, उससे हुआ रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब ये जो कैकसी है ये महर्षि मरीच की वंश परंपरा में है। महर्षि मरीच की 3 पत्नियां हुई, कला, संभोध और वर्णा। मरीच और कला से जो पुत्र हुए वो हुए कश्यप। एक तीसरी प्रजापतियों की वंश परंपरा है दक्ष की। तो दक्ष प्रजापति के असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं हुई,
जिनमें उन्होंने भिन्न भिन्न लोगों को ब्याही, किसी को 13 कन्याएं ब्याही, किसी को 12 कन्याएं ब्याही, किसी को 7 कन्याएं ब्याही। अब कोई मूर्ख व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि ये एक एक पुरुष के साथ 15-15 कन्याएं ब्याहना तो सनातन धर्म का केंद्रीय नियम है भाई, एक एक ऋषि को 15-15 लड़कियां ब्याही गई हैं, तो उसको सिर्फ मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि वो सृष्टि के विज्ञान से परिचित नहीं है। तो वो तो खैर एक बात है, लेकिन तथ्य यही है कि कश्यप जो है वो महर्षि मरीच के पुत्र हुए। मरीच और कला के पुत्र हुए कश्यप। और इन कश्यप को दक्ष ने कई अपनी कन्याएं ब्याही, उनमें से एक कन्या है सुरसा। तो कश्यप और सुरसा से 2 पुत्र हुए, एक हुआ हेत, दूसरा हुआ प्रहेत। तो हेत जो था वो राजसी स्वभाव का था, उसने तो राक्षसों का राजा बनना स्वीकार किया। और प्रहेत जो था वो सौम्य स्वभाव का था, उसने संन्यास धर्म स्वीकार किया, तो वो तो सन्यासी हो गया। तो हेत जो था वो राजा हुआ। हेत ने भया नाम की लड़की से विवाह किया। ये काल की लड़की है, कहीं कहीं से यमराज की पुत्री भी कहा गया है। तो हेत और भया से पुत्र पैदा हुआ विद्युतकेश। इस विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री साल कटंकटा से विवाह किया और उसका पुत्र हुआ सुकेश। चूंकि साल कटंकटा स्वेच्छाचारिणी थी, व्यभिचारिणी थी, चाहे जिस पुरुष के साथ घूमना टहलना इस तरह का उसका स्वभाव था। तो विद्युतकेश को जो पुत्र हुआ सुकेश, तो विद्युतकेश ये निर्धारित नहीं कर पाया मेरा बच्चा मेरे ही है कि किसी दूसरे का है। तो उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया। विद्युतकेश ने अपने बेटे सुकेश को छोड़ दिया और सुकेश का लालन पालन फिर बाद में भगवान शिव ने किया। जब सुकेश बड़ा हो गया तो भगवान शिव ने उसका विवाह देववती के साथ करवाया। ये गंधर्व कन्या है। ध्यान देना, जो कश्यप की वंश परंपरा में हेत की वंश परंपरा चली है, उसमें जितना भी विवाह का संतुलन है वो सभी ब्राह्म विधि से विपरीत है, राक्षस कोट की है। इसलिए ये जो वंश है ये सब राक्षस वंश है। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाग नहीं होता। ये सभी वर्णशंकर होते हैं। राक्षस जो है वो वर्णशंकर हैं। सुकेश और देववती से 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। इनमें से माल्यवान ने सुंदरी के साथ विवाह किया, उसके 7 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। माली ने वसुधा से विवाह किया, उसके 4 पुत्र हुए। और सुमाली ने केतुमती के साथ विवाह किया तो उसके 10 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। अब यहां ये ध्यान देने की बात है, माल्यवान और सुंदरी के संयोग से जो पुत्र हुए वो दैत्य वर्ग में गए। माली और वसुधा के संयोग से जो पुत्र हुए वो सब निशाचर वर्ग में गए। और सुमाली और केतुमती से जो पुत्र और पुत्रियां हुई वो सभी राक्षस वर्ग में गए। तो ध्यान देना, निशाचर, राक्षस और दैत्य, ये 3 वर्ग हो गए माली, सुमाली और माल्यवान से। ये एक नहीं है, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है। इनके स्वभाव भिन्न है, इनके गुण भिन्न है और इनका मतलब भी भिन्न है। इसलिए राक्षस को दैत्य, दैत्य को राक्षस नहीं कहा जा सकता, राक्षस को निशाचर और निशाचर को राक्षस नहीं कहा जा सकता। ये भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं इनकी। तो ये राक्षस संस्कृति में सुमाली के 10 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। माली ने ही लंकापुरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा से कहकर। तो माली जो था वो लंका का अधिपति था और वही लंका में रहता था। उसके 4 पुत्र थे, वो सब निशाचर वर्ग थे। इसलिए लंका में दैत्य, निशाचर और राक्षस तीनों वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन ये तीनों लोग भिन्न भिन्न हैं, ये तीनों वर्ग भिन्न भिन्न हैं। प्राचीन इतिहास में देव वर्ग और दैत्य वर्ग, दैवी सत्ता और राक्षसी सत्ता, बस 2 ही हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत प्रकृति के लोग हैं और इनमें आपस में वैवाहिक संबंध नहीं हुआ करते थे। और जहां जहां वैवाहिक संबंध हुए हैं उनसे जो संतानें हुई, जैसे कैकसी का विवाह विश्रवा के साथ हुआ, विश्रवा देव वर्ग के व्यक्ति हैं और कैकसी राक्षस वर्ग की लड़की है। और चूंकि इसने छल के साथ उनसे विवाह किया तो ये विवाह भी ब्राह्मविद से नहीं है, जबकि विशुद्ध कुल ब्राह्मविद के विवाह से किया गया माना जाता है।
तो कैकसी राक्षस वर्ग की है और राक्षस वित्त से उसने जबरदस्ती विवाह किया, छल के साथ विवाह किया और फिर उससे पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो ये जो रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, ब्राह्मण कैसे हुआ? पहली बात, क्योंकि उस काल में, जिस काल की ये चर्चा है इतिहास की, उस काल में वर्ण व्यवस्था व्यापक तौर पर प्रचलित नहीं हुई थी। वो वर्ण व्यवस्था के निर्माण का काल है। वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हो गया था, लेकिन तब वर्ण व्यवस्था स्वभाव और कर्म के आधार पर ही थी। तब कुलानुगत वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, यदि कुलानुगत थी भी तो भी रावण की माता का जो वंश है वो जिस वर्णशंकरता से भरा हुआ है, तो कैकसी भी तो अंततः वर्णशंकर ही हुई। अथवा मान लेते हैं कि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि स्त्रियों की अपनी कोई जात नहीं होती है, पुरुष के नाम से ही बेटे का प्रचार प्रसार प्रसिद्धि होती है। तो भाई विश्रवा, यदि हम उन्हें ब्राह्मण वर्ग में मान भी लें, यद्यपि ये तर्कसंगत नहीं है पर फिर भी मान लेते हैं, तो विश्रवा ब्राह्मण वर्ग से है और दैव वर्ग से हैं, और जो कैकसी है वो राक्षस वर्ग से है। दैव वर्ग का एक व्यक्ति और एक राक्षस कुल की कन्या, दोनों का विवाह हुआ है, तो ये विवाह वर्णशंकर हुआ या शुद्ध कुलानुगत हुआ। तो रावण को ब्राह्मण कहने वाले लोग पहले ये तो समझाए कि उनके ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। आप परिभाषा तो दो ही लेंगे, या तो मनुस्मृति की परिभाषा लेंगे या फिर आप अवान्तर कहीं से लेंगे। तब आप ये तर्क दे सकते हैं भाई शास्त्रों में भी तो रावण को कहीं विप्र कहा गया है, कहीं द्विज कहा गया है, कहीं वेदवादी कहा गया है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? वेद पढ़ना 3 वर्णों का ही काम था। अगर हम उसे वर्ण व्यवस्था के काल की बात मान लेते हैं तो भी वेद पढ़ना तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 3 वर्णों का काम है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी। लेकिन कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने वृत्ति के आधार पर निर्धारित होगा। तो रावण की वृत्ति क्या थी? राज्य करना। अब वो वेदों का विद्वान था, वो कर्मकांड का विद्वान था, वो ज्योतिष का विद्वान था, वो आयुर्वेद का विद्वान था, तो ठीक है, उच्च कोटि का विद्वान था, तो उसे विप्र भी कहा जाएगा, उसे द्विज भी कहा जाएगा। काशी नरेश आज तक वेदों के उच्च कोटि के विद्वान होते ही रहे हैं, उन्हें वेद पढ़ना अनिवार्य होता है। तो क्या वो ब्राह्मण वर्ग में मान लिए जाएंगे? उन्हें आज भी क्षत्रिय ही माना जाता है। भाई रावण राज्य करता था तो क्षत्रिय वर्ग में है। रावण या तो वर्णशंकर है या फिर क्षत्रिय है, ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जिस भी तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाए, रावण ब्राह्मण नहीं है। अब भीमवादी लोग अगर रावण को अपना वंशज कहते हैं, रावण को अपना पूर्वज कहते हैं, तो ठीक है, भीमवादियों की बात तो चलती है, चलेगी, क्योंकि जैसा रावण की वंश परंपरा रही है व्यवस्थित, वैसी ही उनकी भी है। तो ठीक, वो अगर कहते हैं कि वो असुरों के अंश से हैं, असुरों के वंशज हैं, तो ठीक उनको चलेगा। भाई ये ब्राह्मण लोग किस मुंह से रावण को ब्राह्मण कहना चाह रहे हैं, या फिर अगर वो लोग सिद्ध करना चाह रहे हैं, कोई दूसरा लोग व्यक्ति सिद्ध करना चाह रहा है कि रावण ब्राह्मण था, तो भाई वो आपको गलत इतिहास बता रहे हैं और आप भी उसी मायाजाल में फंस रहे हैं। और तीसरी अंतिम बात मैं बता दूं, यदि रावण ब्राह्मण था, यदि, तो मैं कहता हूं फिर तो रावण अत्यंत निंदनीय व्यक्ति है, क्योंकि कोई ब्राह्मण यदि रावण के जैसा कार्य करता है तो फिर वो तो सर्वथा बद्ध है ही। इसलिए किसी भी तरह से रावण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना, उसे आदर्श की तरह प्रस्तुत करना। दरअसल आप वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों में भले ही कुछ हानि लाभ उठा ले, लेकिन आप जाने आप अपनी पीढ़ियों का विनाश करने पर खड़े हैं। रावण बद्ध ही था। रावण समाज के लिए एक बड़ी मिसाल था कि भाई कोई व्यक्ति यदि ब्राह्मण भी हो, जबकि रावण ब्राह्मण नहीं था, तो भी ऐसा ब्राह्मण स्वयं के लिए भी विनाशकारी, अपने घर परिवार के लिए भी विनाशकारी और अपने देश और राज्य के लिए भी विनाशकारी होता है। और ऐसे व्यक्ति को सदियों तक जलाया ही जाना चाहिए। तनोतना सदाशिव।